भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा कौन सा हमला किया था जिसके बाद पाकिस्तान छोड़ो अमेरिका भी हिल गया था? आखिर 11 में से कौन सा वो पाकिस्तानी एयरबेस था जिसे भारत ने ब्रह्मोस से कर डाला था तबाह, हिल उठा थे ट्रंप? आखिर नूर खान एयरबेस में ऐसा क्या था जो भारत ने कर डाला बर्बाद? क्या वो अमेरिका का सबसे सीक्रेट ठिकाना था? कैसे भारत के एक हमले ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आधी रात में जगा दिया और वो भारत से शांति की भीख मांगने पर मजबूर हो गए? पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस का वो कौन सा गहरा राज है जो देहरादून और इजराइल तक से जुड़ता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस हमले में अमेरिकी सैनिक या उनके बेहद खुफिया हथियार भी भारत के निशाने पर आ गए थे? ये सिर्फ सवाल नहीं बल्कि उस चिंगारी की लपटें हैं जिसने एक ऐसे ज्वालामुखी को हवा दी जिसकी गर्मी आज भी महसूस की जा रही है। बात उन दिनों की है जब पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। कभी ड्रोन भेजने की हिमाकत तो कभी मिसाइलों से सरहद पर तनाव बढ़ाने की कोशिश। लेकिन शायद वो भूल गया था कि ये नया हिंदुस्तान है जो छेड़ता नहीं पर छोड़ने वालों में से भी नहीं। भारत ने पाकिस्तान की हर गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब दिया, ऐसा जवाब कि दुश्मन की 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। एक के बाद एक पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलें हवा में ही खाक होती रहीं। भारतीय सुरक्षा कवच के सामने उनकी एक न चली। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब सब्र का बांध टूटा तो भारत ने वो किया जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी। एक ऐसा जवाबी हमला जिसने पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए। ब्रह्मोस, राफेल पर लगी स्कैल्प और हैमर मिसाइलों ने पाकिस्तान के सीने पर वो घाव दिए जो शायद कभी नहीं भरेंगे। पाकिस्तान के 11 एयरबेस, जिनमें कुख्यात किराना हिल्स परमाणु ठिकाना और सबसे महत्वपूर्ण नूर खान एयरबेस भी शामिल था, भारतीय मिसाइलों के कहर से थर्रा उठे। किराना हिल्स, जहां पाकिस्तान अपने परमाणु बमों को छुपाकर रखने का दंभ भरता था, वहां ब्रह्मोस ने ऐसी तबाही मचाई कि कई दिनों तक पाकिस्तान को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। नूर खान एयरबेस, जो उनकी वायुसेना की शान माना जाता था, वो भी भारतीय मिसाइलों का निशाना बना। ये हमला इतना भीषण था कि पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक लीडरशिप के हाथ पैर फूल गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया था कि अगर भारत का ये हमला नहीं रुका तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। आनन फानन में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन घनघनाए गए। गिड़गिड़ाया गया कि किसी तरह भारत को रोकिए, ये हमला रुकवाइए। ट्रंप, जो पहले इसे भारत पाकिस्तान का आपसी मामला बताकर पल्ला झाड़ रहे थे, अचानक से सक्रिय हो उठे। नूर खान एयरबेस पर हुए हमले, खासकर जिस सटीकता से उसे निशाना बनाया गया था, उसने ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ा दी थी। वो हैरान थे, परेशान थे और भारत से युद्ध रोकने की मिन्नतें करने लगे। सवाल ये उठता है कि ट्रंप, जो पहले खुद को इस मामले से अलग बता रहे थे, उन्होंने अचानक सीज फायर करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर क्यों लगा दिया? क्या ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए उनका प्यार था या इसके पीछे कोई और बहुत बड़ी वजह छुपी थी? अब जो खुलासा हुआ है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। सीज फायर की असली जड़ पाकिस्तान का दर्द नहीं बल्कि नूर खान एयरबेस की तबाही थी, जिसे भारत की ब्रह्मोस ने सफलतापूर्वक निशाना बनाया था। और सबसे सनसनीखेज बात, ये एयरबेस सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि अमेरिका का एक अहम अड्डा था। जी हाँ, आपने सही सुना। नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी सेना और उनके खुफिया साजो सामान की मौजूदगी की खबरें हमेशा से दबी जुबान में कही जाती रही हैं। लेकिन अब जो वीडियो और सबूत सामने आ रहे हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस एयरबेस पर अमेरिका का गहरा हस्तक्षेप था और शायद आज भी है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। नूर खान को भारत ने मिला दिया मिट्टी में, तो पाकिस्तान से ज्यादा अमेरिका क्यों चीखा? तो चलिए अब उस कहानी की गहराई में उतरते हैं जिसने न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी थी। जैसा कि हमने बताया, भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा कहर बरपाया कि उसके एयरबेस खंडहर बन गए, परमाणु साइट की हेकड़ी निकल गई। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में भारत ने एक ऐसी दुखती रग पर हाथ रख दिया था जिसका दर्द इस्लामाबाद से ज्यादा वॉशिंगटन में महसूस किया गया। वो कौन सी जगह थी? जी हाँ, वो था नूर खान एयरबेस। पाकिस्तान तो बस एक मुखौटा था, असली खिलाड़ी तो कोई और था। अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ही क्यों सीज फायर के लिए भारत के आगे गिड़गिड़ाने लगे? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। नूर खान एयरबेस सिर्फ एक हवाई पट्टी और कुछ हैंगरों का नाम नहीं है, बल्कि ये वो अड्डा था जहां से अमेरिका अपने कई खुफिया ऑपरेशनों को अंजाम देता था। इस एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिकी सेना द्वारा अफगानिस्तान और ईरान की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाता रहा है। यहाँ अमेरिकी ड्रोन, टोही विमान
और शायद कुछ स्पेशल फोर्सेस की टीमें भी तैनात रहती थीं। जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया तो असल में वो चोट पाकिस्तान से कहीं ज्यादा अमेरिका को लगी। उनके अरबों डॉलर के उपकरण, सालों की खुफिया जमा पूंजी और रणनीतिक बढ़त, सब कुछ पल भर में मटियामेट होने का खतरा पैदा हो गया था। पाकिस्तान तो बस एक प्रॉक्सी था, असली नुकसान तो अमेरिका का हो रहा था। इसीलिए जैसे ही नूर खान पर हमला हुआ, पेंटागन में खलबली मच गई और व्हाइट हाउस से सीधे भारत को संदेश भेजे जाने लगे कि कृपया इस ऑपरेशन को रोक दें। पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं थी कि वो भारत से सीधे बात कर सके, इसलिए अमेरिका को आगे आना पड़ा। ये वो वक्त था जब दुनिया ने देखा कि कैसे एक सुपर पावर भी अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और कैसे भारत ने अपनी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को करा दिया था। क्या है नूर खान का इजराइल और देहरादून से कनेक्शन? अमेरिका का अहम ठिकाना था ये एयरबेस, अब भारत ने भून डाला। अब सवाल उठता है कि भारत ने जब ब्रह्मोस से पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया, जिसमें नूर खान एयरबेस भी शामिल था, तो इस एयरबेस को लेकर ऐसा क्या खास खुलासा हुआ जिससे इसका कनेक्शन सीधे अमेरिका से जुड़ गया? और क्यों इस एयरबेस का नाम आते ही देहरादून और इजराइल की भी चर्चा होने लगती है? देखिए, नूर खान एयरबेस का नाम पाकिस्तान वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल नूर खान के नाम पर रखा गया है। एयर मार्शल नूर खान एक दिलचस्प पर्सनैलिटी थे। उनका जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ था और उन्होंने अपनी शुरुआती सैन्य ट्रेनिंग देहरादून स्थित प्रतिष्ठित रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज से प्राप्त की थी। जी हाँ, वही देहरादून जो आज भारत का अभिन्न अंग है। कुछ अपुष्ट रिपोर्ट्स और सामरिक विश्लेषक तो यहाँ तक कहते हैं कि एयर मार्शल नूर खान के इजरायली समकक्षों के साथ भी अच्छे संबंध थे, खासकर 1967 और 1973 के अरब इजरायल युद्धों के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना की भूमिका और उसके बाद के घटनाक्रमों के संदर्भ में। हालांकि ये बातें कितनी तथ्यात्मक हैं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन नूर खान नाम का देहरादून और इजराइल से एक सांकेतिक कनेक्शन तो जुड़ ही जाता है। अब आते हैं नूर खान एयरबेस पर। ये एयरबेस सिर्फ पाकिस्तानी वायुसेना के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि इसकी रणनीतिक लोकेशन इसे अमेरिका के लिए भी बेहद उपयोगी बनाती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 नवंबर के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया, तो नूर खान एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिकी सेना द्वारा लॉजिस्टिकल सपोर्ट और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया। कहा तो यह भी जाता है कि इस एयरबेस पर अमेरिका के कुछ बेहद संवेदनशील उपकरण और शायद कुछ अमेरिकी सैन्य सलाहकार भी मौजूद रहते थे। जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने इस एयरबेस पर सटीक निशाना साधा, तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। उनके खुफिया नेटवर्क और इस क्षेत्र में उनकी पकड़ को सीधी चुनौती मिली थी। भारत ने जानबूझकर नूर खान को निशाना बनाया या ये महज इत्तेफाक था, ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस हमले ने अमेरिका को ये संदेश दे दिया था कि भारत अब किसी भी हद तक जा सकता है और अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर सबक सिखाने की हिम्मत और ताकत दोनों रखता है। क्या नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी सैन्य सामग्री रखी हुई थी जिसे भारत ने नष्ट कर डाला? तो क्या नूर खान एयरबेस पर भारत के हमले के बाद वाकई अमेरिका हिल गया था? क्या वहां अमेरिका के सैनिक, विमान या अन्य कोई ऐसी सैन्य सामग्री रखी थी जिसे भारत ने निशाना बना डाला, जिसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान दोनों हाथ जोड़कर सीज फायर की गुहार लगाने लगे? दोस्तों, ये सवाल अपने आप में कई जवाब समेटे हुए है। आधिकारिक तौर पर तो अमेरिका ने कभी स्वीकार नहीं किया कि नूर खान एयरबेस पर उनके सैनिक या संवेदनशील उपकरण भारतीय हमले का शिकार हुए, लेकिन जो परिस्थितियां बनी, जिस तरह से आनन फानन में ट्रंप प्रशासन ने युद्ध विराम के लिए दबाव बनाया, वो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। खुफिया सूत्रों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट्स की माने तो नूर खान एयरबेस पर अमेरिका के कुछ बेहद महत्वपूर्ण एसेट्स मौजूद थे। इनमें एडवांस्ड सर्विलांस सिस्टम, ड्रोन कंट्रोल स्टेशन और शायद कुछ अमेरिकी ऑपरेटिव्स भी शामिल हो सकते हैं, जो पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर काम कर रहे थे या फिर स्वतंत्र रूप से अपने मिशन को अंजाम दे रहे थे। जब ब्रह्मोस जैसी विनाशकारी और सटीक मिसाइल उस एयरबेस पर गिरी, तो इस बात की पूरी संभावना है कि इन अमेरिकी एसेट्स को भी भारी नुकसान पहुंचा हो। कल्पना कीजिए, एक ऐसा एयरबेस जिसे अमेरिका अपने पिछवाड़े की तरह इस्तेमाल कर रहा हो, वहां अचानक भारतीय मिसाइलें बरसने लगें। ये किसी भी सुपर पावर के लिए शर्मिंदगी और बौखलाहट का सबब बन सकता है। अमेरिका को सबसे बड़ा डर इस बात का था कि अगर ये लड़ाई और आगे बढ़ी तो उनके और भी राज्य खुल सकते हैं
उनके और भी उपकरण और ठिकाने भारतीय हमलों की जद में आ सकते हैं। इससे न सिर्फ उनकी सैन्य प्रतिष्ठा को धक्का लगता, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में उनकी खुफिया पकड़ भी कमजोर पड़ जाती। पाकिस्तान तो पहले ही घुटनों पर आ चुका था, लेकिन अमेरिका को अपनी इज्जत और अपने रणनीतिक निवेश बचाने थे। इसीलिए ट्रंप ने फौरन भारत से संपर्क साधा और सीज फायर के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। ये वो वक्त था जब अमेरिका को एहसास हुआ कि भारत अब 1962 वाला देश नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी परमाणु शक्ति बन चुका है जो अपने आत्मसम्मान और अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये पूरी घटना एक थ्रिलर फिल्म की तरह है, जिसमें हर मोड़ पर एक नया सस्पेंस है। भारत का पाकिस्तान पर हमला, फिर उस हमले में एक ऐसे एयरबेस का निशाना बनना जिसका सीधा कनेक्शन अमेरिका से था, और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति का घबराकर युद्ध विराम की अपील करना। ये सब दिखाता है कि कैसे भारत ने अपनी कूटनीतिक और सैन्य ताकत का लोहा मनवाया। नूर खान एयरबेस की कहानी सिर्फ एक सैन्य ठिकाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस नए भारत की कहानी है जो अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर सबक सिखाने से नहीं डरता। आज जब हम इस पूरी घटना का विश्लेषण करते हैं तो यह साफ हो जाता है कि भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, बल्कि अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब पासा पलट चुका है। भारत अब डिफेंस की मुद्रा में नहीं, बल्कि आक्रमण की मुद्रा में है। जो भी भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा, उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि नूर खान एयरबेस पर हमले के बाद अमेरिका ने भारत को और गंभीरता से लेना शुरू कर दिया, और इस तरह की कार्रवाइयों का भविष्य में भारत की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति पर क्या असर पड़ेगा? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।